गया में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। महागठबंधन पार्टी के स्टार प्रचारक यूं माने तो गया प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बैठक कर रहे हैं, जहां पर जनता से रूबरू होते हुए कुमार सर्वजीत पासवान के पक्ष में वोट मांगते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधे हैं। आपको बता दें कि लखनपुरा स्थित वार्ड 45 में निजाम मियां के नेतृत्व में बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने किया। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महंगाई को डाइन बनकर खा रही थी, अब चुड़ैल बनकर चबा रही है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो महागठबंधन को लाना है। इस बैठक में विकास कुमार, उदय यादव, राजेश कुमार, राजू सर इंजीनियर, अजय कुमार, गुड्डू यादव के साथ कई महागठबंधन के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, देश की जनता, एक मिनट जरा सा, इस देश की जनता तो किसी न किसी वार्ड में निवास करती होगी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति। वार्ड की जनता महान होती है। वार्ड के लोग, पंचायत के लोग और गांव के लोग ही पार्लियामेंट भेजने का काम करते हैं। देश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मैं 2-4 महीने के अंदर जो देख रहा हूं, जो देश की स्थिति है, लोगों में बदलाव, लोगों में के सोच में बदलाव। अब इस देश के लोग मंदिर और मस्जिद की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। इस देश का युवा के चाहता है कि मुझे रोजगार चाहिए। आपने देखा कि 17 महीने तक इस राज्य का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी रहे और अपने ताकत के बल पर, अपने दम के बल पर 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसमें सुन लीजिए मेरी बात, उसमें जाति नहीं पूछा गया। तेजस्वी यादव ने जाति नहीं देखा कि किन जातियों को रोजगार मैं दे रहा हूँ। रोजगार मिटाना, बेरोजगारी मिटाना उनका सबसे पहला लक्ष्य था और करके दिखाया। अगर हमारी सरकार केंद्र में भी बनती है, ये जुमलेबाज लोग जो कह रहे हैं कि साल में 2 करोड़ हम नौकरी दे दिए, दे देंगे, देने जा रहे हैं, इस देश की जनता अब सब समझ चुकी है। और अब इसको देश की जनता जो है निर्णय ले लिया है कि अभी जो तुम 400 पार कर रहे हैं ना, 40-100 भी पार कर जाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं दावे के साथ इस गया की पवित्र भूमि पर, जहाँ लाखों देवी देवताओं का वास होता है, मैं इस धरती से आह्वान कर रहा हूँ आपके बीच कि मैं जो यहाँ इस देश में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी और जो देश को विकसित दिशा की ओर ले जाएगी। मुख्यमंत्री हैं, बोलते हैं कि केंद्र में हम आवाज़ उठाएंगे अगर हम मुख्यमंत्री पद है मेरा। देखिए, ये तो कब से मुख्यमंत्री थे, कब आवाज़ उठाए। जो वर्तमान में है, विशेष पैकेज जब इनसे नहीं हो सका, इनकी आवाज़ कहाँ निकलती है। ये तो प्रधानमंत्री को 3 बार गोड़ छूते हैं। ये तो हम लोग शर्मिंदित हो गए हैं। जहाँ मीडिया वाला जब इस तरह का क्वेश्चन करता है तो लगता है कि सिर मेरा झुक जाएगा। एक बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंच पर जो है पाँव छुए, ये लगता है कि इस राज्य का दुर्भाग्य कहाँ ये राज्य चला गया। नैतिक पतन हो चुका है साथी। इसलिए इस मुख्यमंत्री से मुझे उम्मीद नहीं है। अब देखिएगा 2025 बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। 24 में जब परिवर्तन हो जाएगा, होना तय है, तो 25 में तेजस्वी यादव एकदम स्वतंत्र रूप से इस बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और जो संकल्पित है रोजगार देने की बात जो तेजस्वी यादव ने किया है, उसे पूरा करने का काम करेगा। क्या उद्देश्य लेकर के और क्या सोच रहे हैं? उद्देश्य हम लोग का एक ही है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार माननीय कुमार सर्वजीत जी हम लोग के बीच में हैं। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं और 17 महीने उन्होंने कृषि मंत्री भी यहाँ पे रहे हैं बिहार सरकार में। तो कुछ समय पर्यटन मंत्री भी रहे थे। उनका दूरदृष्टि मैं देख चुका हूँ
कि जितना दिन पर कम समय में पर्यटन मंत्री रहे, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सा पैसा बिहार सरकार में पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि जब बिहार में पर्यटन का हम लोग विकास करेंगे तो रोजगार का अवसर पैदा होगा। तो उन्होंने पर्यटन मंत्री रहते भर में गया में आप देखे होंगे कि दूर इलाका में जो गुरबा मंदिर है उनको उन्होंने विकसित करने का काम किया। सरकारी जो ये था उसको घोषित करने का काम किया और वहाँ काम लगा। संडेश्वर मंदिर हो गया और ये सब ढोंगेश्वरी वगैरह जो भी प्रेतशिला पहाड़ी वगैरह आप देखे होंगे कि सब पर रोपवे बनाने का उन्होंने भी काम कर दिया था। और जब कृषि मंत्री का पद उन्होंने संभाला तो टनकुप्पा में आप जान ही रहे हैं कि 350 करोड़ के लागत से उन्होंने कृषि का विकास के लिए यहाँ पे कॉलेज खोलने का काम किए हैं। तो बहुत सा ऐसे काम है उनको। जो बोधगया हम क्षेत्र में घूमे हैं, बहुत सारा रोड भी बनाए हैं। तो गया का 3 बार 15 साल से सांसद है, 10 साल हरि मांझी जी भी रहे, 5 साल विजय मांझी जी भी रहे। लेकिन आप देखा होगा कि आज तक संसद में एक भी सवाल का कोई मुद्दा नहीं था, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज का यहाँ मामला हो। बगल का सुशील सिंह सांसद है, कुछ ओवरब्रिज भी बनाए, लेकिन गया का कोई भी सांसद जो घंटों जाम लगा रहता है। स्कूल का बच्चे आप देखे होंगे घूमते होंगे, बागेश्वरी गुमटी हो गया, रसलपुर में तो काम लग गई है, लेकिन और सी जो गुमटियाँ हैं जैसे कटारी पुल के पास जो गुमटी है देख रहे हैं घंटों जाम रहता है। लेकिन इन्होंने कोई प्रयास इन लोगों ने नहीं आज तक किया। और ये पढ़े लिखे हैं, हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि गया के मुद्दे पर जो जाम का समस्या है, बहुत सा मामला है, उसको उठाने का संसद में काम करेंगे और गया का आवाज़ बनेंगे। और तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा 17 महीना का, किसी से छुपा हुआ आप लोग से नहीं है। 17 साल बनाम 17 महीने उन्होंने जो करके दिखा दिया, वो पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि प्रति मिनट कितना उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, आप लोग जान रहे हैं। और तेजस्वी जी धुआंधार प्रचार शुरू कर चुके हैं। ये भाजपा वाले, इंडिया वाले कहीं टिकने वाला नहीं है। हम लोग बिहार में चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट होगा। मैं गया महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल गया। 9 महीना मुख्यमंत्री के पद पर रहे जीतन मांझी, बहुत सारा दावा कर रहे हैं कि रबर डैम का योजना हम लाएं, गया को विकास करने का लाएं। क्या लगता है कि लोग तो हम जाएंगे तो इस पर से रहेगा? देखिए, जीतन राम मांझी जी का इतिहास रहा है कि वांगमन से रहे, मखदूमपुर से विधायक रहे, बिहार के मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बने, लेकिन अपना विकास तो करिए लिए ना। अपना विकास तो बहुत कर लिए। अपना समदिन का विकास किए, बेटा को विभिन्न पार्टियां बदल कर, कभी लालू जी के साथ में जाकर के, कभी नीतीश जी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में आके एमएलसी बनाए, मंत्री बनाए, तो अपना विकास करते हैं। देखिए ना, मांझी समाज में हमारे लाखों लाख की संख्या में लोग हैं, उनका कहीं विकास हुआ? आज भी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। तो मांझी जी का मिशन है अपना विकास करना, और हमारे जो प्रत्याशी हैं सर्वजीत जी, इनका मिशन है आम जनता के विकास करना। तो मैं गया संसदीय क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि अगर अपना विकास करने वाले जीतन राम मांझी जी को नकारिए, और जो समाज का विकास करेंगे, समाज के तमाम वर्गों का विकास करेंगे कुमार सर्वजीत जी, इनको लालटेन छाप पर वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाए। यही आपसे आग्रह है। हमारे जो सम्मानित जनता है गया संसदीय क्षेत्र का, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। परिवारवाद की बात की है, लेकिन महागठबंधन पर ही आरोप लगता है कि परिवारवाद है। तो परिवारवाद सामने देखिए ना, जीतन राम मांझी जी का समधिन, जीतन राम मांझी जी का बेटा परिवार के सदस्य हैं ना। आप वहाँ देखिए चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान जी अपना बहनोई को चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। तो परिवारवाद कहाँ है? विवेक ठाकुर देखिए, सीपी ठाकुर के बेटे हैं। परिवारवाद भाजपा में है, परिवारवाद भाजपा से ही लोग करना सीखा है। और अगर लोग सक्षम हैं तो परिवारवाद कोई समस्या नहीं। समस्या है विकास का होना चाहिए। आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे इस देश का, आप बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, आप महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, मुद्दा ये होना चाहिए। परिवारवाद कोई फैक्टर नहीं है।